चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि ए तथा बी अपने पास कोई दो मैट्रिक्स हैं तो ए प्लस बी तथा ए माइनस बी ज्ञात कीजिए। ए प्लस बी ज्ञात करना है अपने को। तो ए अपने पास है -3 2 1 1 -4 7 प्लस बी अपने पास है 3 5 -2 -1 4 -2। किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का योग उनके संगत अवयवों को जोड़ने पर प्राप्त होता है। संगत अवयव जोड़ें, -3 + 3 यानी 0, 2 + 5 यानी 7, 1 - 2 यानी -1, 1 + -1 यानी 0, -4 + 4 यानी 0, 7 + -2 यानी 5। a माइनस बी अपने को ज्ञात करना है। a माइनस बी का मतलब a यहाँ अपने पास -3 2 1 1 -4 7 माइनस बी अपने पास है 3 5 -2 -1 4 -2। किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का व्यवकलन जो है उनके संगत अवयवों को घटाने पर प्राप्त होता है। यानी -3 में से घटाएंगे 3 तो अपने पास -3 - 3 यानी -6, 2 - 5 यानी -3, 1 +2 यानी 3, 1 प्लस यानी 2, -4 यानी -8, 7 प्लस यानी 7 + 2 9। ये अपने पास मैट्रिक्स प्राप्त हो गई a माइनस बी। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न, यदि अवयव a + b a माइनस बी है तो अवयव a तथा b ज्ञात कीजिए। अपने को a + b दे रखा है, a माइनस b दे रखा है, a तथा b ज्ञात करना है। देखिए अपने पास a + b जो है वो है -7 0 2 -5 और a माइनस b जो मैट्रिक्स है वो अपने पास है 3 -2 0 3। आप यदि गौर करें, मैं दोनों समीकरणों को जोड़ दूं तो b से b कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास a मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर और यदि जोड़ें तो a + a यानी 2a, b - b यानी 0 कैंसिल हो गया। इधर जोड़ेंगे RHS तो अपने पास आएगा -7 0 2 -5 प्लस 3 -2 0 3। और योग संक्रिया आपने पढ़ी है, मैट्रिक्सों का योग उनके संगत अवयवों को जोड़ने पर प्राप्त होता है। यानी अपने पास -7 + 3 यानी -4, 0 - 2 यानी -2, 2 + 0 यानी 2, -5 + 3 यानी -2। यह आया अपने पास 2a। यदि मैं इसको 1/2 से दोनों पक्षों में गुणा कर दूं, 1/2 से दोनों पक्षों में गुणा यदि किया जाए तो अपने पास आएगा a = 1/2 -4 -2 2 -2। 1/2 का दोनों पक्षों में गुणा किया है। और यदि किसी भी अदिश राशि का मैट्रिक्स के साथ गुणा करना हो
तो उस अदिश राशि का मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होता है, यानी ये आ जाएगा अपने पास -2 -1 1 -1। ये अपने पास ए मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। अब यदि ए मैट्रिक्स को अपने समीकरण 1 में रखते हैं तो अपने पास बी मैट्रिक्स भी प्राप्त हो जाएगी। समीकरण 1 से ए है अपने पास -2 -1 1 -1 प्लस बी बराबर, ये जो मैट्रिक्स है अपने पास -7 0 2 -5। यहाँ से अपने को बी जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो होगी -7 0 2 -5 -2 -1 1 -1। बी जो मैट्रिक्स आ जाएगी अपने पास वो होगी -7 + 2 यानी -5 0 + 1 यानी 1 2 -1 यानी 1 -5 + 1 यानी -4। तो ये अपने पास मैट्रिक्स ए तथा बी प्राप्त होगी। ये था अपना सेकंड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यदि ए तथा बी दो अवयव है तो अवयव सी ज्ञात कीजिए जहां a + 2b + c = 0 0 शून्य अवयव है। क्योंकि अपने को दे रखा है a + 2b + c = 0। ए अपने पास जो मैट्रिक्स है वो है 1 2 3 3 1 -1 प्लस 2 गुणा बी जो मैट्रिक्स है 2 1 -1 1 2 0 प्लस सी बराबर 0। यानी ये आ जाएगा अपने पास 1 2 3 3 1 -1 प्लस 2b। अदिश राशि 2 का यदि इस मैट्रिक्स के साथ गुणा किया जाए तो अपने पास आएगा 4 2 -2 2 4 0 प्लस सी बराबर 0। यदि इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ा जाए तो 4 + 1 यानी 5 3 + 2 यानी 5 2 + 2 यानी 4 1 + 4 यानी 5 3 - 2 यानी 1 -1 + 0 यानी -1 प्लस सी बराबर 0। यानी सी जो मैट्रिक्स आएगी अपने पास वो आ जाएगी -5 5 4 5 1 -1। सी जो मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी अपने को वो हो जाएगी -5 -5 -4 -5 -1 प्लस 1। फोर्थ क्वेश्चन है अपने पास, यदि ए तथा बी ये दो कोई अवयव है तो 3a² - 2b ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इसका हल। अपने को ज्ञात करना है 3a² - 2b। a² का मतलब मैंने आपको बताया था a × a - 2b 3 a × a यानी 2 -1 3 2 2 -1 3 2 -2 b है अपने पास 0 4 -1 7 3। चलिए गुणा करते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 2 × 2 4 -3। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ -2 -1 × 2 यानी -2। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 3 × 2 यानी 6 2 × 3 यानी 6। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -3 2 × 2 यानी 4 -2 का यदि गुणा किया जाए तो 0 8
-2 14। ये आ जाएगा अपने पास 3 गुणा 1 -4 12 1 -0 8 -2 14। अदिश राशि 3 का यदि गुणा करूं तो 3 4 गुणा 3 यानी -12 12 गुणा 3 यानी 36 3 गुणा 1 यानी 3 -0 8 -2 14। अब आगे देखिए, अब दो मैट्रिक्सों का व्यवकलन है 3 -0 3 -12 -8 यानी -20 36 + 2 यानी 38 और 3 -14 यानी -11। ये अपने को प्राप्त हो गया 3a² - 2b। फिफ्थ जो क्वेश्चन है अपना, ए और बी दो मैट्रिक्स है, अपने को सिद्ध करना है कि ये भी बराबर नहीं है बी ए के। चलिए पहले अपने निकालते हैं ए बी। 0 1 2 3 3 2 1 0, इसका गुणा है 0 1 2 3 3 2 1 0 के साथ। इसमें स्तंभों की संख्या 4, इसमें पंक्तियों की संख्या 4, इनका गुणा परिभाषित है। गुणा हो जाएगा ए गुणा बी। देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ 0 गुणा 0 यानी 0, 1 गुणा 1 यानी +1, 2 गुणा 2 यानी 4, 3 गुणा 3 यानी 9। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 गुणा 0 यानी 0, 1 गुणा 2 यानी 2, 2 गुणा 1 यानी 2, 3 गुणा 0 यानी 0। अब देखिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 3 गुणा 0 यानी 0, 2 गुणा 1 यानी 2, 1 गुणा 2 यानी 2, 0 गुणा 3 यानी 0। अब देखिए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 गुणा 3 यानी 9, 2 गुणा 2 यानी 4, 1 गुणा 1 यानी 1, 0 गुणा 0 यानी 0। यह आ जाएगा अपने पास 4 1 5, 9 और 5 14, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 9 और 4 13 और 1 14। ये अपने पास प्राप्त हो गई ए बी मैट्रिक्स। अब चलिए ज्ञात करते हैं बी ए। बी ए ध्यान दीजिए, बी अपने पास है 0 1 2 3 3 2 1 0। ए अपने पास है 0 1 2 3 3 2 1 0। बी ए यदि ज्ञात करें अपने, यहाँ भी देखिए इनके स्तंभों की संख्या 2, इसके पंक्तियों की संख्या 2 है। यहाँ भी गुणा परिभाषित है। गुणा करेंगे पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 0 गुणा 0 यानी 0, 3 गुणा 3 यानी 9। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 गुणा 1 यानी 0, 3 गुणा 2 यानी 6। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 0 + 3, पहली पंक्ति चौथा स्तंभ 0 + 0। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 1 गुणा 0 0, 2 गुणा 3 यानी 6, 1 गुणा 1 यानी 1, 2 गुणा 2 यानी 4। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 गुणा 2 यानी 2, 2 गुणा 1 यानी 2। अब दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ 3 गुणा 1 यानी 3, 2 गुणा 0 यानी 0। अब तीसरी पंक्ति
2 गुणा 0 यानी 0, 1 गुणा 3 यानी 3। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 गुणा 1 यानी 2, 1 गुणा 2 यानी 2। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 गुणा 2 4, 1 गुणा 1 1। तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ 3 गुणा 2 यानी 6 प्लस 1 गुणा 0 यानी 0। अब लास्ट पंक्ति और इधर पहला स्तंभ यदि लेंगे, चौथी पंक्ति पहला स्तंभ 3 गुणा 0 यानी 0, 0 गुणा 3 यानी 0, 3 गुणा 1 यानी 3, 0 गुणा 2 यानी 0, 3 गुणा 2 6, 0 गुणा 1 0, 3 गुणा 3 9, 0 गुणा 0 0। तो बी अपने पास आ जाएगा। नौ 6 3 0 6 5 4 3 3 4 5 6 0 3 6 9। कुछ इस प्रकार से गौर कीजिए। एक में आपको ए बी दिखाई दे रहा है, ये देखिए बी ए, तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ए बी बराबर नहीं है बी ए। तो क्या लिखोगे, 1 तथा 2 से ए बी बराबर नहीं है बी ए के। वैसे तो आपको पहले ही पता चल जाएगा, यहाँ से चलो सिद्ध करना था, पूरा करना पड़ा, लेकिन पता पहले ही चल जाएगा कि ए बी बराबर होगा कि नहीं होगा बी ए के। यहाँ जो ए बी का क्रम जो ए का जो क्रम था वो था 2 गुणा 4, बी का जो क्रम था वो 4 गुणा 2। तो ए बी का जो क्रम आने वाला था, ए बी का जो क्रम आने वाला था, इसमें पंक्तियों की संख्या 2, इसमें स्तंभों की संख्या 2, यानी ए बी 2 गुणा 2 क्रम की, ए बी 2 गुणा 2 क्रम की मैट्रिक्स। और बी ए का जो क्रम है, बी में पंक्तियों की संख्या 4, ए में स्तंभों की संख्या 4, तो बी ए जो आने वाली थी वो 4 गुणा 4 क्रम की मैट्रिक्स अपने पास प्राप्त होने वाली थी। यहाँ ध्यान दीजिए, बी ए जो है वो 4 गुणा 4 क्रम की मैट्रिक्स प्राप्त है। ए बी तथा बी ए के क्रम ही बराबर नहीं है, यानी ए बी तथा बी ए की कोटियाँ बराबर नहीं है, इसलिए ए बी बराबर नहीं होगा किसके, बी ए के। ये था अपना क्वेश्चन 5।